कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता। आगे दादा कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता। ये वो सच्चाई है कि कभी आप झुठला नहीं सकते। चार पंक्तियां अपने दामन में सजा के ले जाइएगा कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछोना हो नहीं सकता। कीमती से कीमती बिस्तर पर सो लेना माँ के आंचल सा बिछोना हो नहीं सकता। और देखिए क्यों साहित्यकार, क्यों गौरव भैया यहाँ से इटावा से यहाँ तक आए हैं और पूरे देश भर में यात्रा करते हैं, क्यों आदरणीय राम बाबू सिकरवार जी को यहाँ पर आना पड़ता है। देखिए कहीं ना कहीं समाज में कोई कमी तो हुई है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि क्या कमी मुझे दिखती है कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। बिखरे भाई साहब भैया भैया जब कवि पढ़ रहे हैं अपना काम कर लूं। गरिमा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसे मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता, और रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। देखिए ये कविताएं हैं ना, आप लोगों के बीच से ही आती हैं। एक बार एक वृद्धाश्रम में कविता पढ़ने का मुझे अवसर मिला। काव्य पाठ के पश्चात कुछ बुजुर्ग लोग इकट्ठे होके आए और हमसे बोले कि आपकी वाणी सब सुनते हैं, आप माँ सरस्वती के पुत्र हैं, हमारे बच्चों को जाके समझाओ कि वो उनको आके ले जाए। बड़ी वेदना आती है हृदय में। तब चार पंक्तियां कहता हूं ऐसे बच्चों को, कड़वी बात कहने की कोशिश करता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है, कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है, दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है, और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है, ऐसे बच्चों को। लेकिन देखिए कवि का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल समस्या बताएगा, मैं आपको समाधान भी बताता हूँ। एक कहानी हमने सुनी होगी, एक बच्चा अपने घर के टूटे फूटे बर्तनों को चुन रहा था और अलग रख रहा था। उसकी माताजी उससे पूछती है कि बेटा क्या हो गया, इन बर्तनों का क्या करोगे? वो बोलता है कि माताजी जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो मैं आपको इसमें खाना खिलाऊंगा। उसके हृदय पर कुठाराघात हो गया, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम दादाजी और दादी को इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाओ। तब चार पंक्तियां आपको देता हूं समाधान की कि आप स्वर्ग के सभी सुखों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी सुखों को इसी धरा पर चख लेंगे, आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे, और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। देखिए हमारा युवा पीढ़ी की नहीं, आज हम जो अब मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे कमा रहे, दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, वो बच्चे को क्रैश में छोड़ जाते हैं कि हम दोनों, मैंने क्या तुमने एक बच्चा ही क्यों किया, दो बच्चे क्यों नहीं किए? यार जो सब कुछ है इसी के लिए करेंगे हम। तो फिर मैंने कहा लालन पालन तो ठीक से करो भाई। माता पिता ऐसा नहीं कि जानबूझ के गलती करते हैं, माँ कभी बच्चे का अहित नहीं चाहती, लेकिन लाड़ प्यार में और गलती से वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाती है। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आइए स्वागत है बाबू। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है, मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है, और लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है, और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है चक्रव्यूह की चालों में बेटे को। देखिए मैं बहुत सारी बातें राजनीतिक भी होंगी यहाँ से, लेकिन मैं कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि को छूती हुई बातें करता हूँ, पूरी बातें नहीं करूंगा। अपनी वो रखना चाहिए, जरूर पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल बड़ा निवेदन है, बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन वो जरूर पढ़िएगा। मैं बिल्कुल बहन उसी तक पहुँचता हूँ। जी बिल्कुल। मैं वो पंक्तियां कहता हूँ कि जब कोई प्रभु श्री राम पे टिप्पणी कर दे, अरे कोई विद्वान हो, कोई मर्मज्ञ हो, तब कुछ कहने का साहस करे तो सुना जा सकता है। कोई कह दे कि तुलसीदास गलत लिख गए, तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी जिनके मुखन ते धोके निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। जो राम का नाम एक बार लेते तुलसीदास अपनी
चमड़ी की जूती उसे पहनाने तैयार हैं। तब चार पंक्तियां कहता हूं ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को, कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को। अरे इत्र दिया और चक्कर देखा लानत इस चतुराई को, और केवट प्रेम को जान सके न मां शबरी को पढ़ते हैं। इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। देखिए चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, एक तरफा मत होइए लेकिन जागिए। कोई व्यक्ति कह रहा है कि बाहर पानी पड़ रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं साहब सूखा पड़ रहा है। अरे आपको अपनी खिड़की खोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आखिर हो क्या रहा है बाहर। जब सारे रचनाकारों की तरफ से चार पंक्तियां कहता हूं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है, संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। अरे जबरदस्ती सनातन के पीछे पड़े हैं, जो लोग नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। तो किस बात का है कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है, और अब के लहजा सख्त है मेरा नरम नहीं हो सकता है। लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता। भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है। और मैं कहता हूं कि जागृत हो जाइए, चेतावनी देता हूं कि धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है, धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। राम नाम से विमुख हुए शीशों का झुकना निश्चित है। और महावीर हनुमान की पूंछ में आग लगाने वालों सुन लो, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है, सोने हो या चांदी की, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। और यदि कोई मुझसे कह दे कि अगर आप राष्ट्र की बात करते हो, अगर आप अपने धर्म की बात करते हो तो आप किसी एक पार्टी से आते हो, तो भैया चार पंक्तियां मैं भी कहता हूं कि मेरी बातें तीखी आरी लगती है तो लगने दो, मेरी बातें तीखी आरी लगती है तो लगने दो, सीने में दो धार कटारी लगती है तो लगने दो। और देश प्रेम को लिखता हूं मैं, देशद्रोह पर वार करूं, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो, पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन ने माँ सीता का पक्ष रखा। एक साहित्यकारी साहस कर सकता है कि वो राम से प्रश्न करे, लेकिन रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि बहुत सारी चीज़ें सुनाऊंगा, लेकिन जब किसी बहन के 36 टुकड़े कहीं पर हो जाते हैं तब चार पंक्तियां रामायण के उदाहरण से मैं लेता हूँ। बहुत बड़ी रचना है, उसका एक बंद आपको सुनाता हूँ कि माँ सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी, माँ सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के इन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। माँ सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना, माँ सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना। स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना, और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। देखिए समय की बाध्यता सबके लिए है, मैं अपने को लागू करूंगा। एक रचना जो बहन ने कही, एक नई रचना मैंने लिखी है, और क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का वो पावन अवसर है, जी बिल्कुल, भाई किसी हमारे रचनाकार ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो यहाँ जो उनकी याद हम कर रहे हैं उनकी स्मृति में, यही उनका निशा है। मैं एक कविता आपके बीच में निवेदित करता हूँ। एक जय गान है, कविता नहीं है, एक गान है, और आप सब लोग जुड़िएगा। आप सब लोग जुड़ेंगे तो कविता लिखना सार्थक हो जाएगा। देखिए मेरा मानना है कि जो अपने इतिहास को भूल जाता है या जो अपने इतिहास को महत्वपूर्ण नहीं मानता, न तो वो अच्छे वर्तमान में जी सकता है न अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ। गौरवशाली अपना इतिहास है, वहां से शुरू करता हूँ और देश के अमर शहीदों को समर्पित करूंगा। चाहता हूँ आप जुड़ जाएं। मैं शुरू करता हूँ। आप पढ़िए भैया, सब अपने आप जुड़ जाएंगे। बिल्कुल जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। मैं चाहता हूँ तालियां बजा के मुझे आदेशित करें आप। आपकी ऐसी तालियां हो कि देश के अमर शहीदों तक वो श्रद्धांजलि के रूप में पहुंचे। जय 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 बोले, जय 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 बोले, अपनी थाती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। जय 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 बोले, अपनी थाती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। हमने भाषा को जन्म दिया,
हमने भाषा को जन्म दिया, हमसे धर्मों ने ध्यान लिया, हमने वेदों के अमित ज्ञान से दुनिया को विज्ञान दिया, हमने धरती को घर कहना मानी अपनी परिपाटी है, हमने ही नालंदा बन करके विश्व को शिक्षा बांटी है, हमने खोजा मंगल गुरु को, हमने खोजा मंगल गुरु को, इस सृष्टि का परिमाप दिया, और बातों ही बातों में हमने धरती से सूरज नाप दिया, बातों ही बातों में हमने धरती से सूरज नाप दिया। जय 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 बोले, अपनी थाती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। देखिए हमारे युवा कहीं दिग्भ्रमित हुए हैं, अपने प्रतिमान जिन्हें मानना चाहिए उनको नहीं मान रहे, उनको प्रतिमान मान रहे हैं जो मुंह में गुटखा दबा के बुलंदियों पे जाने की बातें करते हैं। एक ऐसे नाम को रेखांकित करता हूं जिसको अपना अपना आदर्श मानिए, और अगर उसको भारत के स्वाभिमान का पर्याय कह दिया जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। जिसने रोटी को घास चुनी, जिसने रोटी को घास चुनी, जिसका मस्तक न झुक पाया, हम वीर प्रताप की जय बोले, जिसका चेतक न रुक पाया, जिसके साहस को बतलाती, जिसके साहस को बतलाती मेवाड़ की माटी साक्षी है, जो लाल लहू से अब तक है वो हल्दी घाटी साक्षी है। जिसने तलवार उठाई तो, जिसने तलवार उठाई तो अरे शवों से भूख को पाट दिया, बहलोल खान को घोड़े के संग एक बार में काट दिया। जय 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 बोले, ऐसे वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, हम रणधीरों की जय बोले, जय 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 बोले। और एक ऐसा नाम लेता हूँ, कहते हैं कि आजादी हमें ऐसे ही मिल गई, मैं ऐसे ही नहीं मिली भाई। एक ऐसे क्रांतिकारी का नाम लेता हूं जो धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ, चाहता तो सुख की जिंदगी बिता सकता था, उस समय के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर उसका चयन हुआ, उसने मां भारती की आह सुनी और उस पद को ठुकरा दिया। पंक्ति आपके बीच में निवेदित करता हूं। जिसने फूलों की सेज छोड़ भारत माता की आह सुनी, जिसने फूलों की सेज छोड़ भारत माता की आह सुनी, हम वीर सुभाष की जय बोले, जिसने कांटों की राह चुनी, हम वीर सुभाष की जय बोले, जिसने कांटों की राह चुनी, जिसके फौलादी तेवर से, जिसके फौलादी तेवर से अंग्रेजों के दिल कांप गए, दिल्ली लंदन में बैठे सब भारत की शक्ति भाप गए, जिसके जीवन का अमर त्याग, जिसके जीवन का अमर त्याग माता के बंधन खोल गया, आजाद हिंद के नारों से भूमंडल सारा डोल गया, आजाद हिंद के नारों से जय 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 बोले, अपने वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, हम रणधीरों की जय बोले। देखिए अंतिम मंत्र में पहुंच रहा हूं सीधे, क्योंकि लंबी है, फिर समय का तेरे हो जाएगा। एक ऐसा नाम आपके बीच में लेता हूं और विदा लेता हूं, एक ऐसा नाम जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। 21 वर्ष का प्रण उसने अपने हृदय में रखा, 21 वर्ष का, और पूरा शासन अंग्रेजों का था, पूरा शासन अंग्रेजों का था, और फिर भी उस प्रण को उसने पूरा किया। तब नाम लेता हूं भारत माता का अमर पुत्र, भारत माता का अमर पुत्र, एक प्रण ही उसका जीना था, हम ऊधम सिंह की जय बोले, जिसका फौलाद सीना था, भारत माता का अमर पुत्र, एक प्रण ही उसका जीना था, हम ऊधम सिंह की जय बोले, जिसका फौलादी सीना था, जिसकी हिम्मत से नत होकर दुश्मन था पानी मांग गया, उसका शौर्य जब खौला तो वो 7 समंदर लांग गया, जिसने जलिया के घावों पर, जिसने जलिया के घावों पर था मरहम से उपचार दिया, और लंदन में घुस करके जिसने कायर डायर को मार दिया, घुस करके कायर डायर को मार दिया। जय 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 बोले, ऐसे वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, हम रणधीरों की जय बोले, जय बोले जौहर कुंडों की। अंत करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय बोले जौहर कुंडों की, जय बोले हाड़ा मुंडों की, जय बोले रण दीवानी
की जय बोले, झांसी रानी की जय बोले, माता अहिल्या की जय बोले, सीता मैया की जय बोले, जय बोले अमर तिरंगा की जय बोले, अविरल गंगा की जय 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 जय। सारे वीरों की जय बोले, एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।